तो आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है वेबसाइट क्रॉलिंग का, जो कि लास्ट टाइम ऑन पेज एसईओ में हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में हमने वेबसाइट क्रॉलिंग का एक पॉइंट था जिसको डिस्कस किया था, आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेबसाइट क्रॉलिंग, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। कौन सी? तो इसको वेबसाइट क्रॉलिंग को कंटिन्यू लेके चलते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा सर्च इंजन काम करता है, या यूज़र क्यूरी करता है तो वो कैसे की जाती है, या किस तरीके से हमारे पास उसका रिजल्ट आता है, मतलब उसके बैक पर कैसे सर्च इंजन वर्क कर रहा होता है, ये प्रोसीजर आज समझाना है। ठीक। अच्छा, ब्राउज़र दिए हुए वर्ड्स को क्या करता है? सबसे पहले वो हमारे ब्राउज़र दिए हुए वर्ड को क्या करता है? क्रॉल करता है। मतलब क्रॉल क्या करना हो गया? ठीक है, क्रॉल करता है। क्रॉल या स्पाइडर एक ही बात है, करता है। फिर उसको फाइंड करता है एज लिंक, मतलब वो क्या करना शुरू कर देता है, जो ब्राउज़र है वो जो हमारी चीज़ें हैं उनको ढूंढना शुरू कर देता है हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, लिंक्स को, जो कि हमारे सर्च इंजन के डेटाबेस में पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो जो जब ब्राउज़र आपके दिए हुए क्यूरी को क्रॉल करता है तो तमाम इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद वो तमाम इंफॉर्मेशंस को अपनी लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है। मतलब कि अभी उसने रिजल्ट ला के नहीं दिया, जब उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो उसको लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने गेट की है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सर्च इंजन की वर्किंग नज़र आ रही है आपको। जैसे ही सर्च इंजन पे यहाँ पर क्रॉल हुआ, क्रॉल होने के बाद उसने क्या किया, वेबसाइट, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली उस वेबसाइट को सर्च करना शुरू किया। क्रॉल और स्पाइडर एक ही बात है। उसने क्या किया, उस वेबसाइट को स्पाइडर करना शुरू किया, स्क्रॉल कर वो क्रॉल करना शुरू किया। और जैसे ही वो क्रॉल करता है तो वो क्या करता है, वो जो जैसे ही तमाम इंफॉर्मेशंस को गेट कर लेता है इन अ फॉर्म ऑफ लिंक्स, तो वो उस इन उन इंफॉर्मेशंस को लोकल सर्वर में स्टोर कर लेता है। सपोज कैसे करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दो वेबसाइट्स या दो एप्लीकेशंस हैं, एक रिलेटेड करती है डिजिटल फर्म ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि रिलेटेड करती है ई कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन से। ठीक है, मतलब आपने दो तरीके के आपने अपने सर्च कीवर्ड सर्च किए, एक डिजिटल फर्म से रिलेटेड और एक ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, ब्राउज़र इन दोनों को क्रॉल करेगा, तो जो मिक्स्ड इंफॉर्मेशन होगी उसके लोकल सर्वर में, इसका मतलब लोकल सर्वर में जो हमारे पास डाटा पड़ा होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ होता। मतलब कि जो भी हमारा डाटा उस ब्राउज जब क्रॉल करने गया हमारा सर्च इंजन, जैसे ही उसको गेट करने जा रहा होता है उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो लोकल सर्वर में डाटा पड़ा हुआ होता है वो मिक्स्ड फॉर्म में पड़ा होता है। मतलब अगर हम उस ब्राउज़र जो है उसका जो रिकॉर्ड है जो लोकल सर्वर में मौजूद है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है, मतलब उसके अंदर मिक्स्ड हुआ हुआ है डाटा, न्यूज़ वेबसाइट्स का, ई कॉमर्स कैटेगरीज का, मतलब जितनी कैटेगरीज वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड आती हैं वो तमाम कैटेगरीज मिक्स्ड पड़ी हुई होती हैं अनस्ट्रक्चर फॉर्म में लोकल सर्वर के डेटाबेस के। ठीक है, उसके अलावा सपोज करते हैं कि हमारे पास जो दो वेबसाइट या दो एप्लीकेशन है, एक वेब रिलेटेड टू जो डिजिटल फर्म है और एक वेब रिलेटेड टू ई कॉमर्स है, उसको लोकल सर्वर में स्टोर होते ही, अभी लोकल सर्वर में कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, याद रखना। अब आ जाता है जैसी लोकल सर्वर में वो स्टोर होती है वैल्यूज, मतलब डाटा इंफॉर्मेशन, अब जाता है इंडेक्सर। इंडेक्सर मतलब इंडेक्सर क्या करना शुरू कर देता है,
मतलब कि इस प्रोसेस के दरमियान, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट जो है वो क्रॉल करने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा होता है, लोकल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा जो लोकल सर्वर में चला जाता है, उसके बाद इंडेक्सर काम करना शुरू कर देता है। सर्च इंजन तक आंसर पहुंचने से पहले इंडेक्सर काम करता है। कैसे इंडेक्सर कैसे काम करता है? जैसे ही इंडेक्सर आ जाता है, जब इंडेक्सर क्या करता है, तमाम सेम कैटेगरी से रिलेटेड वाइज डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रखता है। स्ट्रक्चर फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी लोकल सर्वर के अंदर अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी, ये नहीं पता था कि कौन सा न्यूज़ से रिलेटेड डाटा है, या कोई कौन सा ई कॉमर्स फॉर्म से रिलेटेड डाटा है, या कौन सा डिजिटल फॉर्म से रिलेटेड डाटा है। तो क्या करते हैं, इन तमाम डाटा को सेक्शन वाइज डिवाइड करता है इंडेक्सर। सेक्शन वाइज कैसे, जैसे कि एक सेक्शन वो बना लेता है न्यूज से रिलेटेड, एक सेक्शन वो बना लेता है, एक एरिया वो बना लेता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, मूवीज कैटेगरी से रिलेटेड, इसी तरीके से ई कॉमर्स कैटेगरी से रिलेटेड, और इसी तरीके से उन तमाम कैटेगरी से रिलेटेड डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रख देता है। हमारी डिजिटल फॉर्म की वेबसाइट एक जगह इकट्ठी कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल इस ऐसे सेक्शन और एक जगह ई कॉमर्स की रखने के बाद, जैसे ही डाटा इंडेक्सिंग फॉर्म में आ जाता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा हमारे पास आ जाता है, वो डाटा मेन सर्वर में स्टोर हो जाता है। मतलब कि डाटा अब कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, डाटा ट्रांसफ़र हो गया है हमारे मेन सर्वर के अंदर। मतलब कि मेन सर्वर में डाटा ट्रांसफ़र होने से पहले, मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन सर्च इंजन पे आने से पहले, पहले ये प्रोसीजर होता है कि वो लोकल सर्वर से इंडेक्सिंग फॉर्म में आती है। इंडेक्सिंग फॉर्म से जब वो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है, सेक्शंस में डिवाइड होने के बाद वो तमाम इंडेक्सिंग फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, उसमें से जिस कैटेगरी से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है, वो इंडेक्सिंग फॉर्म में कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है हमारी मेन सर्वर में। मतलब मेन सर्वर जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विद इंडेक्सिंग मौजूद है। इंडेक्सिंग क्या डिसाइड करता है, इंडेक्सिंग हमारा ये डिसाइड करता है कि कौन सी, जैसे कि अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, तो इंडेक्सिंग जनरली वो चीज़ है, जैसे कि हमारी जो बुक है, बुक में हमारे चैप्टर्स, वही इंडेक्सिंग है सेम एज बुक, कि उसके अंदर हमारे जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और चैप्टर जो डिवाइडेड हमारे पास मौजूद होते हैं, तो चैप्टर के अंदर क्या हुआ होता है, डाटा कैटेगरी वाइज डिफाइंड हुआ होता है। ठीक है, और लेसन्स वाइज डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो इसी तरीके से जो उन्होंने कैटेगरी करी होती है, इंडेक्सिंग की होती है बुक के अंदर, तो वो इसी तरीके से सर्च इंजन अपने तमाम डाटा को लिंक्स की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्ड बेस डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, डिवाइड करके, सेक्शन में उसको गेट कर लेता है और स्टोर कर लेता है, किसमें, हमारे मेन सर्वर के अंदर। ठीक है, और जैसी हमारी इंफॉर्मेशन मेन सर्वर में स्टोर हो जाती है, तो फिर अब हमारा काम, यूज़र क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने टाइप किया बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, तो क्या यूज़र के करने के बाद उसका क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें तो चली कि वो लोकल सर्वर में गया, स्पाइडर या क्रॉल होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो तमाम इंफॉर्मेशन जैसी लिंक्स की फॉर्म में गेट होना, मिक्स डाटा गेट होना शुरू हुआ, जो कि डाटा गेट हुआ वो लोकल सर्वर में चले गया, फिर इंडेक्सिंग हुई, इंडेक्सिंग के बाद वो मेन सर्वर में डाटा स्टोर होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या प्रोसीजर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास हमारे एल्गोरिदम चलना शुरू कर देते हैं। एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एल्गोरिदम की बात करें, तो एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, जैसे यूज़र, फॉर एग्जांपल यूज़र गया, उसने टाइप किया वेब ई कॉमर्स, तो यूज़र क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को,
जैसे ही रिक्वेस्ट उसने भेजी सर्वर को, वो तमाम चीज़ें हुई, वो तमाम प्रोसीजर्स हुए, और जैसे ही यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट जाती है रैंकिंग एल्गोरिदम के पास। मतलब कि वो तमाम चीज़ें तो हुई, बट सबसे पहले वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग एल्गोरिदम के पास वो जाता है, जहाँ पर लास्ट वन इज दैट कि रैंकिंग एल्गोरिदम के पास, और रैंकिंग एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को किस पोजीशन पर रखना है, फर्स्ट पोजीशन पर और किसको सेकंड पोजीशन पर। ये हमेशा याद रखना है कि एसईओ जारी रहने वाला प्रोसेस है, मतलब एक मर्तबा आप किसी भी उसकी रैंकिंग फिक्स्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रैंकिंग आप डिसाइड नहीं करते हो कि आपको किस पोजीशन पे रखना है। आपको अपनी वर्किंग प्रोसीजर ऐसी रखनी पड़ेगी, आपको अपना वर्किंग क्राइटेरिया ऐसा रखना पड़ेगा जो कि हमारे सर्च इंजन के हिसाब से, रैंकिंग एल्गोरिदम के हिसाब से आपकी रैंकिंग फर्स्ट या सेकंड पर पहुंच सके। आपकी वर्किंग ऐसी होगी। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी ये वाली जो लिंक है आ जाएगी फौरन फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे। आपको मुसलसल उस पर उसके कंटेंट पर, उसकी ऑप्टिमाइजेशंस पर, उसके कीवर्ड्स पर, उसकी क्रॉलिंग पर ऐसा काम करना पड़ेगा कि रैंकिंग एल्गोरिदम जो है वो खुद ही अंडरस्टैंड करके उसके तमाम बिहेवियर्स को, उसको उसको वो रैंक सके जो कि उस पे वर्किंग की गई है। ठीक है, तो पोजीशन देनी है और उसको किस टाइप से प्रोवाइड देनी है, वो सब रैंकिंग एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। ठीक है, सर्च इंजन में दिखाना है तो ये एक मैकेनिज्म है, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि रैंकिंग एल्गोरिदम को वर्क करवा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी लिंक को फर्स्ट पोजीशन पर रख सकते हैं। हमें बताती हैं कि कैसे सर्च इंजन काम करता है, रैंकिंग एल्गोरिदम। और ये हमेशा याद रखना है कि हम अपनी किसी भी वेब की इंडेक्सिंग खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कर सकते, बल्कि उस पर वर्किंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग क्राइटेरिया ही डिसाइड करेगा वेयर इट विल बी लैंडिंग, मतलब ये कहाँ पर लैंड करेंगी अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग एल्गोरिदम। रैंकिंग एल्गोरिदम क्या डिसाइड करेगा, हमारे जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हमने फंडामेंटल्स और चीज़ों को यूज़ किया है, जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया है, उनके अकॉर्डिंगली। तो सर्च इंजन वाला जो हमारा पार्ट होता है वो रैंकिंग एल्गोरिदम वाले एरिया में होता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में रखते हुए कि किस तरीके से हमारा वेब ब्राउज़र पर कीवर्ड जाकर डाटा को स्टोर कर रहा होता है और किस तरीके से उसको वर्किंग में ला रहा होता है, तो उन चीज़ों को, मतलब जब तक आपको ये पता ना चले कि क्या चीज़ काम कर रही है बैक पर, जिसकी वजह से रैंकिंग हमारी सेट होती है, तो आप कैसे रैंकिंग डिसाइड कर सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करके अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को वेल परफॉर्म्ड कर रहे होते हैं। भले वो वेबसाइट एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो, गूगल को ये पता है कि कोई भी चीज़ अगर इंडेक्सिंग फॉर्म में आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी फॉर्म में आ रही है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म में है, तो उसके पीछे क्या प्रोसीजर हुआ है, क्या क्राइटेरिया चला है, जिस जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उनके डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर मतलब मेन सर्वर के अंदर, यहाँ पर बात आ जाती है मेन सर्वर के अंदर। जो इससे पहले कंडीशंस हैं वो तमाम लोकल सर्वर पर है, जो कि अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा मौजूद था। मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो भी चीज़ हुई है वो कॉपीज द इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट, मतलब कि जो जब वो डाटा को कॉपीज कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था कि वो इन दोनों कंडीशंस के दरमियान डाटा कॉपी कर रहा था। कहाँ से, जब वो डाटा
लोकल सर्वर में गेट होने के बाद इंडेक्सिंग पोजीशन पर जा रहा था। जैसे ही यहाँ से सर्च इंजन ने वर्क करना शुरू किया, स्पाइडर ने वर्क शुरू किया, वेब को क्रॉल करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू द वेब एप्लीकेशन लिंक्स, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म का डाटा उसने क्या किया, क्रॉल करते वक्त यहाँ पर गया, फिर वही प्रोसीजर चला जो मैं भी पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना सर्च इंजन इन तमाम प्रोसीजर्स को लेते हुए उन तमाम वैल्यूज को गेट करता है जो कि आपने वहाँ पर सर्च की हुई होती हैं, भले वो किसी भी पोजीशन पर हो। बस उसके एल्गोरिदम के हिसाब से वो जिस पोजीशन पर लैंड करता है, गूगल उस पोजीशन पर उसको लाकर दिखा देगा, फिर आपका रिजल्ट उसके अंदर सामने आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी और वेबसाइट क्रॉलिंग वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना भाई?